जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षारक होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जब हम किसी अम्ल को क्षार में मिला दें, दोनों को मिक्स कर दें, तो क्या होता है। उसका जो हम सूचक उपयोग करने जा रहे हैं उसका नाम होता है फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन क्या है, उसका एक सूचक है, वो हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि एक परख नली है, आपको दिखाई दे रही है चित्र में। इसके एक भाग में हमने क्या डाला है, 1/4 भाग इसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डाला है और फिर उसके अंदर हमने क्या किया, फिनोप्थलीन के विलयन की 2 से 3 बूंदें डाली है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको धीरे धीरे हिलाया है। फिर हमने क्या किया, अम्लीय विलयन में ड्रॉपर की हेल्प से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डाली। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या था, अम्ल था। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारे पास बेस है यानी कि क्षारक है। हमने उसमें धीरे धीरे उसको डालना और परख नली को धीरे धीरे हिलाना है। हिलाते हिलाते हम विलयन को तब तक डालना जारी रखेंगे जब तक हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। ठीक है, जब हल्का गुलाबी रंग आ जाएगा तब हम डालना इसमें से बंद कर देंगे। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बूंद मिलाई और देखा हमने कि गुलाबी रंग आ गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब हमने मिलाया हाइड्रोक्साइड को तो हमने देखा कि गुलाबी रंग आ गया, तो हमने वहीं पे क्या है उसको छोड़ दिया। तो फिर क्या है, हमने क्या किया, हम क्या देखते हैं, क्या विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है। फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद मिलाइए, क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है, विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। यानी कि इससे हमारे पास क्या स्पष्ट होता है कि जो विलयन है वो क्षारकीय विलयन होता है। तो फिनोप्थलीन गुलाबी रंग देता है, मतलब कि फिनोप्थलीन गुलाबी रंग कब देगा, जब विलयन कैसा होगा, क्षारक बन जाएगा। अम्ल से क्या बन गया, वो क्षार बन गया, तब उसने गुलाबी रंग दिया। इसके विपरीत अगर हम देखें, जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता, जैसे कि HCl का कोई कलर नहीं था। ठीक है, जब दोनों विलयन एक दूसरे में मिला देते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। उदासीन करने का मतलब क्या है, उसको न्यूट्रल कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना अम्लीय रहती है और न ही क्षारीय है। ना तो उसका एसिडिक करेक्टर रहेगा और ना ही उसका बेसिक करेक्टर रहेगा, वो उदासीन विलयन बन जाएगा। ठीक है, और जो उदासीनीकरण की क्रिया होती है इसमें अम्ल और क्षारक के बीच होती है और उस अभिक्रिया को कहते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में क्या होता है, लवण और जल ये बनता है हमारा लास्ट में सब चीज़ों के मिलने के बाद। अब देखो, जैसे कि आपने अम्लीय वर्षा का नाम सुना होगा, आपने ये भी सुना होगा कि ताजमहल के ऊपर जो अम्लीय वर्षा एसिड रेन के प्रभाव से उसका कलर येलो हो गया। अम्लीय वर्षा होती क्या है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो उससे पता चल जाता है कि ये अम्लीय वर्षा है। अम्लीय क्यों कहते हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें होती हैं जो क्या करती है, हमारे पास जल में घुलकर, वर्षा के जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में बदल जाती है। यानी कि जो गैसेस होती हैं वो पानी में घुल गई और वो एसिड बन गई, अम्ल बन गई। इन्हीं की वजह से कि जो हमारे बड़े बड़े भवन होते हैं, इमारतें होती हैं, पेड़ पौधे, जंतु जैसे जो पानी में रहते हैं, मछली वगैरह, उन सबको क्या होती है, हानि होती है। अब देखो, जब हमने अम्ल को और क्षार को मिलाया तो हमने बोला कि लवण और जल बना और ऊर्जा निर्मुक्त होती है, मतलब कि ऊर्जा उष्मा है जो हमारी वो बाहर निकलती है, उष्मा यानी कि हीट बाहर निकलती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जैसे ये अभिक्रिया लिखी हुई है, इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को हमने मिक्स किया, अम्ल में क्षार को मिक्स किया तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना। और क्या बना, हमारे पास जल बना। सोडियम क्लोराइड यानी कि लवण बन गया और जल यानी कि H2O जल बन गया। और प्लस में क्या निकली हमारे पास, उष्मा यानी कि हीट निकली। अब जो हमने ये लिया था HCl, वो क्या है, एक एसिड है। हम HCl की जगह कोई और एसिड भी ले सकते हैं, जैसे हमारे पास नाइट्रिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, हम बेस भी कोई और यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें यूज़ किया था। आपने देखा होगा जब आप में घर में किसी को एसिडिटी हो जाती है तो उसको हम इनो दे देते हैं या फिर कोई दवाई दे देते हैं ऐसी कि जिससे एसिडिटी ख़त्म हो जाए। वो क्या, किसकी बनी होती है, बेस की। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।